कार्मिक कथाओं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक ऐसे पवित्र स्थान की कथा जहां आत्मा को ज्ञान और सत्य का प्रकाश मिलता है। ये स्थान है महाबोधि मंदिर बोध गया, वो दिव्य भूमि जहां भगवान बुद्ध को 2500 साल पहले बोध और सत्य की प्राप्ति हुई। आइए सुनते हैं वह दिव्य कथा, कैसे लुम्बिनी के राज परिवार में जन्मे सिद्धार्थ गौतम को बोध प्राप्त हुआ और वे भगवान बुद्ध बने। सिर्फ 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने राजसी जीवन त्याग दिया और इस खोज में निकल गए कि दुखों का अंत कैसे हो। 35 वर्ष की आयु में पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गहन ध्यान में लीन हो गए और 49 दिन के बाद सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन चुके थे। सिद्धार्थ गौतम ने 7 सप्ताह तक निरंतर गहन तपस्या की और हर सप्ताह उन्होंने गहरे ज्ञान का साक्षात्कार किया। पहले सप्ताह भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे एक ही मुद्रा में 7 दिन बैठे रहे, विचारों से मुक्त, पूर्णतः शांत अवस्था में। दूसरे सप्ताह भगवान बुद्ध 7 दिन एक ही स्थान पर खड़े होकर बिना पलक झपकाए बोधि वृक्ष को श्रद्धा से निहारते रहे। तीसरे सप्ताह में भगवान बुद्ध ने आकाश में स्वर्णिम पुल बनाया और उस पर चलते रहे। जहां उनके चरण पड़े वहां कमल खिल उठे। चौथे सप्ताह कृपालु वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ध्यानरत बैठे थे। तभी उनके शरीर से 6 रंगों की अत्यंत दिव्य किरणें प्रकट हुईं। पांचवें सप्ताह वट वृक्ष के नीचे ध्यानरत बुद्ध को 3 कन्याएं विचलित करने आईं, पर बुद्ध शांत भाव से लीन रहे। छठे सप्ताह भगवान बुद्ध ध्यान में लीन थे, तभी भयंकर वर्षा होने लगी। उन्होंने 3 अंगुलियां जल में स्पर्श की और तूफान शांत हो गया। तभी एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जिसने अपने फनों से भगवान बुद्ध को ढक लिया और अपने कुंडलों से उन्हें ऊंचा आसन प्रदान किया। 7वें सप्ताह भगवान बुद्ध राजायतन वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। तभी 2 व्यापारी उनके पास आए और उन्हें भोजन अर्पित किया। ये बोध के बाद उनका पहला आहार था और वही दोनों उनके प्रथम अनुयायी बने। आभार में बुद्ध ने उन्हें अपने केश का अंश दिया। भगवान बुद्ध ने प्रत्येक सप्ताह की तपस्या में एक नई शक्ति और ज्योति जगाई, जो मानवता के कल्याण का सार बनी। पूर्णिमा की सुबह लगभग 5 बजे भगवान बुद्ध को बोध मिला, वो क्षण जिसने मानवता के आध्यात्मिक मार्ग को बदल दिया। इस मंदिर का निर्माण पहले कलिंगा युद्ध के बाद 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कराया और गुप्ता काल में इसका पुनर्निर्माण हुआ। बोधि वृक्ष 4 बार नष्ट हुआ, फिर हर बार पुनः उगाया गया। आज जो बोधि वृक्ष इस मंदिर में है वह लगभग 140 वर्ष पुराना है। महाबोधि मंदिर में आप केवल एक मंदिर नहीं देखते, आप उन 7 सप्ताहों की भगवान बुद्ध की दिव्य तपस्या को अनुभव करते हैं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक नई दिव्य कथा और एक और प्राचीन मंदिर के अद्भुत इतिहास के साथ। नमस्ते।